Hello, Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel. Back with another video. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि माहौल के ए बायोटिक कंपोनेंट्स बेजान अज्जा के बारे में। ए बायोटिक कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो कि सांस नहीं लेती, चल नहीं सकती, इसके अलावा बढ़ नहीं सकती, उनको हम कहते हैं ये क्या हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जैसे कि अगर हम अपने सामने डायग्राम में देखें, यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है? सन नज़र आ रहा है, और इस सन की लाइट यानी कि सूरज की रोशनी, सन लाइट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है। इसके अलावा सूरज की रोशनी जब भी किसी जगह पे पड़ती है, वहाँ पे एक ख़ास दर्जा हरारत होता है उस जगह का, जिसे कहते हैं टेम्परेचर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पानी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, वाटर ये भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और सॉइल हमें नज़र आ रही है, ये मट्टी, ये भी नॉन लिविंग थिंग है। और हवा जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी नॉन लिविंग थिंग है। इसके अलावा एयर जो है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए एक और वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि एयर के साथ साथ विंड भी मौजूद है, यानी कि विंड भी हवा को कहते हैं। और रेन यानी कि बारिश जो है, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि अगर हम इन्हें देखें तो ये क्या होती हैं? ये चलती नहीं हैं, और ना ही इनके अंदर ग्रोथ होती है, ना ही ये सांस लेती हैं। अब बारी बारी अगर हम इन सब चीज़ों को देख लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। और सबसे पहले लाइट में हम कौन सी लाइट देखेंगे? हम देखेंगे सनलाइट को, यानी कि सूरज की रोशनी को। सूरज की रोशनी जो है, ये हमें पता है कि अगर हम सूरज की बात करें तो सूरज से क्या आती है? सूरज से आती है एनर्जी, जिसको जानदार मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, इंसानों की बात करें, तो हम क्या करते हैं? जब भी हम चलते हैं तो उसके लिए हमें ताकत की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम बाकी जानदार की बात करें, जानदार जैसे कि पौधे जो हैं, ये भी जानदार हैं क्योंकि ये बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पौधों के ऊपर क्या चीज़ पड़ती है। पौधों के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है यहाँ पे, तो क्या होता है? पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये पौधों में वो अमल है जिसके ज़रिए से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। और ख़ुराक तैयार करने के लिए इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि कहाँ से आती है? जो कि सनलाइट की सूरत में पड़ती है। यानी कि सूरज की रोशनी किस चीज़ पे पड़ती है? पौधों के पत्तों के ऊपर पड़ती है, लीव्स के ऊपर पड़ती है। और लीव्स के ऊपर जब पड़ती है तो फिर क्या होता है? लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि खुराक बनने का अमल होता है। इसके अलावा पौधों के अलावा अगर हम मुख्तलिफ एनिमल्स की बात करें कि उनमें किस तरह से सनलाइट काम करती है, तो वो क्या प्रोवाइड करती है? वो प्रोवाइड करती है वार्मथ, यानी कि गर्माइश मुहैया करती है बाकी जानदारों को। तो लाइट क्या है? ये एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि ए बायोटिक कंपोनेंट है, जो कि हमारे माहौल में हमें नज़र आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो माहौल है उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ दर्जा हरारत होता है, क्योंकि जिस भी जगह पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, उस सूरज की रोशनी की वजह से क्या होता है? एक जगह का एक ख़ास दर्जा हरारत होता है, एक ख़ास टम्परेचर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्जा हरारत मुख्तलिफ है, और उसका सीज़न यानी कि वहाँ पे क्या मौसम है वो भी मुख्तलिफ होता है। और दर्जा हरारत मुख्तलिफ होने की वजह से उस इन्वायरमेंट में, उस जगह पे, उस माहौल में अगर हम ऑर्गेनिज़म्स की बात करें, यानी कि जानदार की बात करें, तो मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ किस्म के माहौल में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? पोलर बेयर नज़र आ रहा है। अब पोलर बेयर जो है, अगर हम इसकी बात करें, जिसे बर्फ़ानी रीछ कहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये ठंडी जगह पे मौजूद होता है जहाँ पे बर्फ़ होती है, इसीलिए इसे बर्फ़ानी रीछ कहते हैं। यानी कि इस जगह पे इसका इन्वायरमेंट क्या होता है? इसका इन्वायरमेंट में टेम्परेचर
कम होता है, दर्जा हरारत ठंडा होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ इसी तरह के इन्वायरमेंट में और टेम्परेचर में रह सकता है। इसी तरह से अगर हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कैमल यानी कि जो ऊंट है ये ज़्यादातर कहाँ पे मौजूद होता है, ये ज़्यादातर उन जगहों पे मौजूद होता है जहाँ पे दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, यानी कि जहाँ पे गर्माइश होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेजर्ट जो है किसे कहते हैं, सहरा को कहते हैं। जहाँ पे दर्जा हरारत ज़्यादा होता है वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर कैमल्स पाए जाते हैं, यानी कि ऊंट पाए जाते हैं। अब इसका मतलब है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें दर्जा हरारत जो है वो भी शामिल होता है, और ये क्या है, ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है हमारे माहौल का। इसी तरह से हमने अपने इर्द गिर्द देखा है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है सॉइल, यानी कि मिट्टी मौजूद होती है। और मिट्टी जो है हमारे माहौल में क्या करती है, मिट्टी में आपने देखा होगा कि पौधे जो हैं वो मिट्टी में मौजूद होते हैं, यानी कि मिट्टी में लगते हैं या उगते हैं। तो प्लांट्स जो हैं हम कहते हैं कि वो सॉइल के साथ मौजूद होते हैं, और सॉइल से वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब है ग़ज़ाई अज्जा, यानी कि जो उनकी ग़ज़ा में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मिट्टी में मौजूद होती है, और वो मिट्टी से लेते हैं। प्लांट्स जो है मिट्टी से अपने न्यूट्रिएंट्स लेंगे। इसके अलावा क्या करते हैं, पौधे मजबूती से जो खड़े रहते हैं वो भी सॉइल की वजह से खड़े होते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर उनकी क्या होती हैं, पौधों की जड़ें होती हैं। और ये सॉइल क्या है, ये भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है हमारे माहौल का, यानी कि बेजान हिस्सा है हमारे माहौल का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एयर मौजूद होती है, हवा मौजूद होती है। हवा जो है जिसमें बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं, और उन गैसेस से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार सांस लेते हैं। अब सांस जो है जब हम लेते हैं, जैसे अगर हम ह्यूमंस इंसानों की बात करें तो इंसान सांस लेते हुए ऑक्सीजन गैस को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। और प्लांट्स जो है अगर हम इनकी बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। तो ये गैसेस जो हैं ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, हमारी हवा में मौजूद होती हैं। और ये क्या है, एयर जो है ये बेजान हिस्सा है हमारे इन्वायरमेंट का। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है वाटर। तो पानी जो है ज़्यादातर जो है आप देख सकते हैं मिट्टी जो है उसमें क्या चीज़ होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी में क्या है, पानी जा रहा है। तो जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे मॉइस्चर होता है, यानी कि नमी होती है। और पानी वैसे भी अगर हम देखें बहता हुआ कहीं पे भी पानी जो है वो मौजूद होता है। और पानी जो है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है, हर जानदार को चाहिए होता है अपने बका के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वाटर जो है वो ज़्यादा होता है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वाटर कम होता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं जंगलात को। जंगलात जो है वहाँ पे ज़्यादा पौधे मौजूद होते हैं, और पौधे खुद क्या हैं, पौधे जानदार हैं, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो जानदार हैं, और इनको भी पानी की ज़रूरत होती है। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, हमें ज़्यादा पौधे क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सहरा में क्या होता है, यानी कि डेजर्ट्स में क्या होता है, तो डेजर्ट्स में आपको कम पौधे नज़र आते हैं, यानी कि जंगलात के मुकाबले में हमें सहरा में पौधे जो हैं वो कम नज़र आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सहरा है और सहरा में पौधे कम हैं, लेकिन ये जो जंगल है जंगल में ज़्यादा पौधे हैं। क्योंकि डेजर्ट जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो पौधे हैं वो कम इसलिए होते हैं क्योंकि आप यहाँ पे मिट्टी देख सकती हैं, यहाँ पे मिट्टी जो है वो बिल्कुल खुश्क है। अब खुश्क मिट्टी का मतलब है कि वहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, और मॉइस्चर नहीं होने का मतलब है कि वहाँ पे नमी नहीं है, क्योंकि पानी मौजूद नहीं है या पानी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे पौधे कम होते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जानदार हैं, उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। और पानी खुद क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि एबायोटिक थिंग है, जो कि हमारे माहौल में मौजूद होती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं जो जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है, ये क्या है, ये हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट के बारे में। Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so you can never miss any video from Jinnah Grammar School. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।